वेलकम टू माय सुनीता ब्लॉग। आप लोग को जगन्नाथ पुरी का ब्लॉग दे रहे हैं और इसका पार्ट 1 हम दे चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 ज़रूर देखें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ मेरा सफ़र दूसरे दिन का 6 बजे शुरू हो जाता है और मेरा सफ़र लग्जरी बस है उसका शुरू होता है और यह पूरा एसी से भरपूर है। तो बहुत आरामदायक बस है और इसी से हम सफ़र कर रहे हैं। ऐसे सफ़र में सभी तरह का है, भाड़ा पर ऑटो ये सब दोपहिया ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं और सब कार टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। आप जो भी लेना चाहें आपके हिसाब से है। बस में 200 रुपये किराया लगा और आगे हम बताएंगे कुछ और चीज़ का लगा था। और यहाँ देखिए बस का सफ़र में सबसे पहले हम गोल्डन बीच आए हैं और यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना अच्छा हमारा समुद्र में तूफ़ान हिलोरे मार रहा है और यहाँ सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं। बस में सफ़र में ये होता है कि आपको टाइम का रहता है। हम लोग को सिर्फ 10 मिनट टाइम मिला था और 10 मिनट में ही हम लोग को देखना, सामान लेना चाहे कुछ इसी तरह का है। यहाँ भी खाने पीने का कुछ कुछ मिलता है और यहाँ का खाना पीना में एक फेमस चीज़ हम यहाँ देखे, दही बारा में आलू डाला हुआ सब्जी रहता है, वो यहाँ हर जगह हम देखे, लगता है यहाँ का फेमस है। और ये देखिए अब हम 10 मिनट का सफ़र ख़त्म हो गया है और यहाँ हम कोणार्क टेम्पल आ गए हैं और यहाँ का भी हिस्ट्री है तो आप देखिए। सनातन धर्म को बीच में डाउन किया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सिंबल हो गया हाथी। बौद्ध धर्म को डाउन कौन किया ना हिंदू धर्म। हिंदू में सिंबल हो गया दुर्गा का वंश। तो यहाँ गार्ड हमको बता रहा है, इसका हिस्ट्री बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ जो पुरानी परंपरा का है, यहाँ का घड़ी का महत्व है, शेर और हाथी का महत्व है। यह गार्ड आपको बस वाला ही एक कांटेक्ट में कर दिया था। बस वाले आपको एक ही बार पैसा यहाँ का और वही टिकट एक ही साथ कटा देते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और झमेला भी कुछ नहीं है, बस सीधे एंट्री होना है। तो ये सब चीज़ से अगर बस से आते हैं तो हमको समय कम लगता है। अगर आप अपना टैक्सी से आएंगे तो समय आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन आपको है सो समय टिकट खुद कटाना पड़ेगा। और यहाँ सामान भी बहुत मिलता है, आप बहुत सारा शो का भी सामान ले सकते हैं और यहाँ काजू भी बहुत मात्रा में मिलता है। लेकिन मार्केटिंग का समय बिल्कुल हम लोग को ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि बस वाले लोग टाइमिंग भी देते हैं और फिर बहुत दूर थोड़ा सा चलना भी पड़ा। दोनों तरफ दुकान सजा हुआ है पूरा और चलने के बाद यहाँ खाना वगैरह भी हम लोग को दोपहर हो गया था तो खाना भी यहीं हम लोग को खाना था, तो इसीलिए सब इसी में टाइम हम लोग को बना हुआ था। तो हम लोग भी देखिए चारों तरफ घूम घूम के फ़ोटो भी लिए और सभी जगह घूमे और हम भी जल्दी से फ़ोटो ले रहे थे। और जिसको हिस्ट्री से लगाव है वे लोग तो यहाँ ज़रूर ही आए। बहुत ही यहाँ राजा रानी सभी का यहाँ हिस्ट्री है। यहाँ घूमने के लिए ठंड का महीना बहुत ही अच्छा होता है। आप फरवरी से यहाँ घूम सकते हैं 2-3 महीना, क्योंकि गर्मी के दिन में दोपहर को आप नहीं घूम पाइएगा और ठंड के दिन में भी यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लगता है, गर्मी लगता है। और अगला सफ़र हम लोग को, और ये देखिए सहस्त्रलिंग सरोवर है, अगला आगे का पड़ाव है। और यहाँ भी 100 कितना मंदिर है। और ये देखिए आगे का फ़ोटो इसमें डाले हैं, आप वहाँ का हिस्ट्री का पढ़ सकते हैं। तो अब हमारा पड़ाव जूलॉजिकल पार्क में है और यहाँ जिसको भी वन्य प्राणी जीव जंतु से प्रेम है वो तो यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि आने के बाद यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत तरह का शेर, हाथी और बहुत झुंड के झुंड हिरन देखे, मगरमच्छ देखे। इस तरह से एक देखिए छोटा सा झरना भी है और ये पार्क है और यह भुवनेश्वर में है। यह पुरी से करीब 65 किलोमीटर दूर है। अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो आप
भुवनेश्वर ही उतरेंगे क्योंकि एयरपोर्ट भुवनेश्वर में ही है और पुरी में आपको रेलवे स्टेशन है, तो आप चाहे तो भुवनेश्वर में ही रुक सकते हैं। पुरी घूमने के बाद आप एक रात भुवनेश्वर में घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग पुरी में ही लिए थे। हम लोग रेस्ट हाउस में ठहरे हैं, तो हम लोग पुरी में ही फिर जाएंगे, तो बस का ही हम लोग लिए हैं। लेकिन बहुत लोग एक दिन पुरी और उधर घूमने के बाद भुवनेश्वर में रुके हैं। तो ये देखिए, अब हम जूलॉजिकल गार्डन घूमने के बाद हम लोग नाश्ता किए। वहाँ सभी तरह का नाश्ता वहाँ मिलता है, इडली डोसा जो भी खाना चाहे, फ्रूट चाट वगैरह सब मिलता है। सब खा के हम लोग रात को करीब 8 बजे यहाँ आ गए पुरी में। और दूसरे दिन हम सुबह हम लोग यहाँ आ गए ब्रिज पर। यह दूसरा ब्रिज है, लेकिन यहाँ का जितना होटल है सभी समुद्र किनारे है, तो सभी लोग यहाँ देखते हैं और दूर से भी दिखता है। तो बस से तो गए तो समय नहीं दे पा रहे थे गोल्डन ब्रिज में, लेकिन यह दूसरा ब्रिज है। और यहाँ देखिए हम लोग घूम रहे हैं। और देखिए यहाँ हम समुद्र किनारे शंख खरीदे हैं, 3-4 शंख ले लिए हैं। सभी तरह का शंख है यहाँ। और मछुआरा लोग यहाँ था तो शंख बेच रहा था। और समुद्र किनारे भी खाने पीने का यहाँ भी मिल रहा है, ऊँट का भी सवारी हो रहा था। और देखिए सभी लोग स्नान भी कर रहे हैं। हम लोग का ट्रेन रात को था, तो सुबह में क्या करते तो यहाँ आ गए और फिर से दोबारा जगन्नाथ मंदिर का फिर से दर्शन कर लिए, लेकिन बाहर से किए क्योंकि भीड़ बहुत रहता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ 2 दिन का सफ़र में हमारा पूरा हो गया। अगर आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा रहना चाहते हैं, समय है, तो 1 दिन समय निकाल के जो भी बचा कुचा है वो आप देख सकते हैं। तो 2 दिन का सफ़र बेस्ट है और सभी तरह से हम लोग घूम लिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ लग्जरी होटल भी है और सस्ते में 800 से 1500 तक भी आराम से मिल जाता है। और जो लोग बैचलर है तो पुरी आने पर स्टेशन पर ही स्नान कर लेते हैं वेटिंग रूम में। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पुरी और भुवनेश्वर घूमने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा नया चैनल है, सपोर्ट करिए। और कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको और भी दे। वीडियो को लाइक शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।